ख्रीस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, आज कलीसिया संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाती है। संत फ्रांसिस अपने राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहते थे। एक अमीर परिवार में जन्म लेने के कारण उसके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। वे सन 1202 ईस्वी में असीसी तथा पिरूजिया की लड़ाई में एक फौजी के रूप में शामिल हुए, किंतु नतीजा यह हुआ कि वे बंदी बना लिए गए, साथ में जेल में बीमार हो गए थे। उसे प्रभु की पुकार सुनाई पड़ी, मुझे बताओ कि इससे किसको ज्यादा लाभ होगा, ईश्वर को या नौकर को। फ्रांसिस ने जवाब दिया, ईश्वर को। तब प्रभु ने उससे पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? फ्रांसिस ने कहा, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु ने उससे कहा, तुम घर वापस जाओ, तुम्हें वहीं बता दिया जाएगा। वापस आने पर प्रभु ने उनसे कहा, तुम अपने ईश्वर की सेवा करो। फ्रांसिस ने सब कुछ छोड़कर ईश्वर की सेवा में समय बिताया। उन्होंने गरीबों और दुखियों की सेवा किया। संत फ्रांसिस प्रकृति में ईश्वर के रूप को देखते थे। उन्होंने अपने संगीत में सूर्य को अपना भाई और चंद्रमा को अपनी बहन तथा धरती को अपनी मां पुकारा। संत फ्रांसिस असीसी का जीवन गरीबी, सादगी, विनम्रता और सृष्टि के प्रति अपने गहन प्रेम के लिए जाना जाता है। संत फ्रांसिस का जीवन मसीह के प्रेम का सजीव उदाहरण था। उन्होंने अपना सब कुछ को त्याग कर ईश्वर की सेवा और सृष्टि की देखभाल का मार्ग चुना। आज के पर्व के साथ ही आज के पाठ भी हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाए और उसकी सृष्टि का सम्मान कैसे किया जाए। पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, हमें केवल मसीह के क्रूस में गर्व होना चाहिए। क्रूस हमारे उद्धार का प्रतीक है और हमें सांसारिक अभिमान या संपत्ति से ऊपर उठकर मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। संत पौलुस के अनुसार हमारे जीवन का केंद्र मसीह के प्रति प्रेम और विश्वास होना चाहिए, ना कि भौतिक वस्तुओं में। दुर्भाग्य से आज दुनिया क्षण भंगुर चीजों में आसक्त हो रही है। लोग प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। संत फ्रांसिस का जीवन इस बात का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में सांसारिक धन दौलत और ऐश्वर्य को त्याग दिया और मसीह के क्रूस को अपनाने का निश्चय किया। उनके लिए ईश्वर का प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह मसीह के क्रूस में गर्व करते हुए बिताया और इसी में उन्होंने सच्ची खुशी और संतोष पाया। उन्होंने अपने सभी संपत्तियों को त्याग दिया, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर ही उनकी सच्ची संपत्ति है। उनका जीवन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर पर निर्भर होते हैं, तब हमें सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति मिलती है। सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि स्वर्ग के रहस्य उन लोगों को प्रकट किए जाते हैं जो छोटे और विनम्र होते हैं। वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके पास जाएं और अपना बोझ उन्हें सौंप दें, क्योंकि प्रभु कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्याएं 28 और उससे आगे, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यीशु हमें अपने जीवन की थकान और चिंताओं से मुक्त होने और उनकी शांति में आगे आने का आह्वान करते हैं। आज का पर्व और आज के पाठ हमें संत फ्रांसिस असीसी के जीवन और उनके संदेश पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। संत फ्रांसिस का जीवन हमें 4 मुख्य बिंदुओं को सिखाता है। पहला, गरीबी और सादगी का जीवन। संत फ्रांसिस ने हमें सिखाया कि सच्ची समृद्धि मसीह के साथ गहरे संबंध में है, ना कि भौतिक संपत्ति में। हमें अपने जीवन में सादगी को अपनाना चाहिए और अपनी संपत्तियों के बजाय मसीह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा,
प्रकृति के प्रति प्रेम और सृष्टि की देखभाल। संत फ्रांसिस ने ईश्वर की सृष्टि को एक अनमोल उपहार माना और सभी चीजों को भाई और बहन कहा। हमें उनकी इस शिक्षा को अपनाते हुए पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और प्रकृति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, विनम्रता और सेवा भाव। संत फ्रांसिस ने अपने जीवन को सेवा और विनम्रता में बिताया। वे हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन को मसीह के उदाहरण पर आधारित करना चाहिए। तथा चौथा, ईश्वर के प्रेम का उत्तर देना। संत फ्रांसिस का जीवन एक प्रेमपूर्ण उत्तर था। उन्होंने ईश्वर के प्रेम को दिया। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर के प्रति समर्पण को दिखाया। हमें भी अपने जीवन के हर क्षण में ईश्वर के प्रेम का उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। आज हम प्रार्थना करें कि संत फ्रांसिस की तरह हम भी ईश्वर के प्रेम में पूर्ण समर्पण और सादगी का जीवन जी सकें। आइए हम पर्यावरण की देखभाल के प्रति समर्पित रहें और मसीह के क्रूस में गर्व करें। आमीन।